प्रतापगढ़ राजस्थान में अवैध संपत्ति और संगठित अपराध के खिलाफ प्रतापगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। पुलिस और आयकर विभाग ने भूमाफिया जामशेद खान की 15 करोड़ की बेनामी संपत्ति फ्रीज की। यह राजस्थान का पहला मामला है जिसमें बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 के तहत किसी अपराधी की संपत्ति को जब्त किया गया है। जामशेद खान लंबे समय से जमीनों पर अवैध कब्जे, फिरौती और जबरन वसूली जैसे अपराधों में लिप्त था। उसने अपने काले धन को छुपाने के लिए अपनी संपत्तियां रिश्तेदारों और परिचितों के नाम खरीद रखी थी। जांच में खुलासा हुआ कि प्रतापगढ़ जिले के बगवास गांव में 4 बड़े कृषि भूखंड भी इसी तरीके से खरीदे गए थे। हालांकि दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया कि इन सभी संपत्तियों का असली मालिक जामशेद खान ही था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि जब इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें शक हुआ इन संपत्तियों की खरीद में अवैध धन का इस्तेमाल हुआ है। प्रतापगढ़ में मुस्तफा गोरा करके एक शहर का साझेदार व्यक्ति था जिसको कुछ भूमाफियाओं ने परेशान करके उनसे खाली कागजों में साइन करवा लिए, उससे रजिस्ट्री करवा ली। इस तरह उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। अंत में उस व्यक्ति ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। इसी पर पुलिस ने आत्महत्या के उकसाने के मामले में जामशेद सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। जब इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा था तो ये तथ्य सामने आया कि जामशेद भूमाफिया की एक्टिविटी कई सालों से कर रहा है और वहाँ के लोगों से इस तरह परेशान कर करके और अवैध धंधों से कमाई हुई प्रॉपर्टी को बेनामी रूप से कई लोगों के नाम करवा रखी है। जब ये तथ्य सामने आए तो इनकम टैक्स की जो बेनामी सेल में वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट उसकी लगभग 10 प्रॉपर्टियों के आसपास की भेजी थी, जिसमें उसकी लगभग 12 से 15 बीघा की एक शहर में ही अवस्थित एक लैंड थी जो लगभग 10-12 करोड़ की बाजार कीमत की थी। उसको अभी इनकम टैक्स ने उस इसकासे पर विचार करते हुए उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट्स के ऑर्डर निकाले हैं। तो किसी भी मामले में इस तरह अवैध स्रोतों से संपत्ति को खरीदना और उसके बाद में दूसरे लोगों के नाम कराना, ये बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका उल्लंघन है और उसके तहत विधि संगत कार्रवाई पुलिस कर सकती है। तो हमने कोशिश की कि किसी भी तरह भूमाफिया अगर लोगों को परेशान करके इस तरह अवैध धंधों से प्रॉपर्टी बनाता है और उसके बाद नाम कराता है तो उसकी संबंधित जो विभाग है उसको सूचना प्रेषित की जाए। तो इसमें क्या जो आगे किस तरह के ऑर्डर दिए हैं सर? ये अभी जो वहाँ के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार हैं प्रतापगढ़, उनको ऑर्डर ये दिए गए हैं कि इन प्रॉपर्टियों का स्थानांतरण नहीं हो पाए और उसके बाद में आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इसका फैसला करे, जिसमें जो जिन लोगों की गई है वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जिस प्रॉपर्टी की मैंने बात की उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर्स हो गए।